सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार जी। मैंने 12 वोल्ट डीसी फैन बनाया है। ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। इसमें जो मोटर लाई है वो 775 RS 775 12 वोल्ट की लगी हुई है और इसे 12 वोल्ट्स की सप्लाई से चलाते हैं। वो भी मैंने एक बैटरी पैक, रिचार्जेबल बैटरी पैक जो बनाया 12 वोल्ट का, और इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा है। 8 AH की पावर है, 8 AH एम्पियर। तो 12 8 96 96 इसकी पावर है, 96 वाट का। 96 W वाट ओवर बन गया है ना, H वाट ओवर का है 96। तो अब इसे इसमें देखेंगे कि हम ये बिना लोड के कितना करंट लेता है और विद लोड ये कितना करंट लेता है, और करंट को कैसे मल्टीमीटर से टेस्ट कर चेक करते हैं। लो करें शुरू। मुझे 12 वोल्ट की बैटरी है तो इसको लगाएंगे इसके साथ। तो कितनी तेज हवा देता है, कितनी स्पीड है इसकी। ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अब इसका मैं करंट चेक करके बताता हूँ, बिना लोड के और विद लोड। तो फिर इसके जो पंखड़ी है उतारनी पड़ेगी। इसके जो फैन ब्लेड्स मैंने उतार दिए हैं। अब चेक करेंगे इसमें कितना लोड ये बिना फैन ब्लेड के साथ लेता है। जी मैं इसके साथ कनेक्टर लगा लेता हूँ। ये लीड है ना, और जो कनेक्टर लगा लिया। पहले देख लेते हैं मल्टीमीटर को कैसे सेट करना। मल्टीमीटर की जो प्रॉब है, जहाँ 10 एम्पियर है ना, क्योंकि ये 1 एम्पियर से ऊपर है 5 एम्पियर का, तो इसको जहाँ लगा लेंगे इस मल्टीमीटर में। और इसकी जो एम्पियर की नॉब है वो 10 एम्पियर पर रखनी है। ये बात याद रखनी है। तो इसको सीरीज में हमेशा टेस्ट चेक करते हैं जब हमने एम्पियर जिसके चेक करने हो। तो सीरीज में लगाएंगे इसको। तो पहले एक वायर लगा लेते हैं हम, जहाँ से इसके साथ, तो मैं जल्दी से लगा दूं। तो ये लग गई। अब मेरे पास ये 2 वायर्स बची हैं। अगर इसको इसके साथ टच करूं, जरा मैं एक कनेक्शन लगा दूं अच्छी तरह। चल पड़ा ना, चल पड़ी मोटर। तो अब इसको चेक करना है। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ ऐसे इसके बीच में लगाएंगे। सीरीज में आएगा ना। अब ये देखो कैसे, ये 0.23 ले लिया। 0.22 एम्पियर ले रहा है इसमें बिना लोड के। ये लोड नहीं ना है, तो इस वक्त ये ले रहा है 0.22 एम्पियर। अब इस पर लोड लगा के फिर देखेंगे। एक बार फिर देख लो, ये देखो 0.22 एम्पियर। अब नेगेटिव नहीं आएगा। अब प्रॉप जैसे लगी ना, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, ये देखो 0.22 एम्पियर है। 0.21 एम्पियर है, जहाँ स्टेबल हो गया। 0.21 एम्पियर ये बिना लोड के करंट ले रहा है। अब विद लोड के चेक करेंगे। एक बात याद रखनी, जब भी आपने मोटर लेनी है ना फैन के लिए, जहाँ कट होना जरूरी है। अगर कट नहीं होगा ना तो फिर ये इसका जो फैन ब्लेड है ना वो फिर लगेगा नहीं। ये ध्यान रखना आपने। तो मैं जल्दी से लगा दूँ इसे भी। अब मैंने लोड लगा दिया है इसके साथ। ये फैन ब्लेड्स लगा दिए, ये नज़र आ रहे होंगे आपको। तो अब इसका करंट चेक करते हैं सीरीज में। देखो कितना करंट ले रहा है। ये पंख छोटे हैं ना, थोड़ा साथ में लगा दूं। 1.37, 1.38 एम्पियर करंट ले रहा है।
1.37 के करीब ही है, थोड़ा वेरी करता रहता है क्योंकि कनेक्शन एग्जैक्ट नहीं ना बनते। 1.37 1.33 पर स्टेबल हो गया लगभग। 1.35 मान के चलते 1.15 1.8 120 के करीब ले रहा है ये, इतने एम्पियर ले रहा है 1.50 क्योंकि इसके जो पंख है ना, जो ब्लेड है वो बहुत छोटे हैं। अगर थोड़े बड़े भी लगा देंगे तो ये ज़्यादा एम्पियर लेगा, और बड़े लगा देंगे तो ज़्यादा एम्पियर है। तो मैक्सिमम 5 एम्पियर तक इस पर लोड डाल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा भी हम बड़े पंख जो है ब्लेड, फैन ब्लेड नहीं लगा सकते। तो थोड़े मीडियम तक की लगा सकते हैं, थोड़े से बड़े लगा लो तो ये बहुत बढ़िया से वर्क करता है। इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी होती है। इस प्रकार हम एम्पियर्स चेक करते हैं सीरीज में लगा के। जो मैंने ना जहाँ सीरीज में लगाया देखो, इसके बीच में ये दो टर्मिनल के बीच में ना ऐसे सीरीज में लगा के मैं चेक करता हूँ। ये ध्यान में रखना। अब ज्यादा शो कर रहा है, थोड़ी वेरिएशन तो रहती है ना। ऐसे चेक कर लेते हैं, जरा ध्यान। 1.35 हम मान के चलते हैं कि 1.35 करंट ले रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।